हाथ उठा करके वादा कीजिए, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। माँ बहनें बैठी हुई, जिसका बच्चा बचपन में जितना काला होगा उसको उतना ज्यादा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके 72 मरतबा साबुन लगाती है। वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा। ऊपर से ही ठप्पा पड़ा हुआ है, लेकिन कुर्बान जाइए माँ को, अपनी उस माँ के ऊपर कि अपने काले बच्चे को भी साबुन लगा करके वो गोरा बनाना चाहती है। बच्चा काला है, बदसूरत है, माँ ने कहा कि बेटा तुम बदसूरत हो, लोग अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे, लेकिन बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो। जिस दिन तुम दुनिया के लोगों को इल्म में पीछे कर दोगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे, तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। यही बदसूरत बच्चा माँ बाप की नसीहत को कान में लेकर के रात दिन एक करके दुनिया के लोगों को इल्म में पीछे करके मक्का का काजी बन गया। इल्म की दौलत है सीला ज़वार, जिसके आगे गंज कारो पाईमाल। इल्म से इंसान पाता है तमीज़, इल्म से है आदमी हर दिल अज़ीज़। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। हाथ उठा करके वादा कीजिए, नौकरी नहीं मिलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए खैर, डिस ब्रेक मार करके पूरे मजमे ने साबित किया है कि वो दिल से भी सुन रहा है और दिमाग से भी सुन रहा है। आपके छोटे छोटे बच्चों के वास्ते मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को इल्म और हुनर की दौलत से माला माल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है, बिल्कुल 1/3 जलसा निकल चुका है, सिर्फ 2/3 बाकी। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, जबान की रफ्तार बता रही है कि मोहब्बत से सुना जा रहा है, मोहब्बत से सुनाया जा रहा है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जिसकी उम्र इस मजमे में 30 साल है, 30 साल, ये नौजवान है। और इस मजमे में जिसकी उम्र 40 साल है वो नौजवान नहीं है, जवान है। और इस मजमे में जिसकी उम्र 50 साल है वो जवान भी नहीं है, नौजवान भी नहीं है, अधेड़ है। और 50 के ऊपर 51 जिसकी उम्र है वो जवान भी नहीं है, नौजवान भी नहीं है, अधेड़ भी नहीं है, बूढ़ा है। देखिए जमाने का इनकलाब,
10 साल में नौजवान जवान हो गया, 10 साल में जवान अधेड़ हो गया, और 10 के ऊपर 1 का इजाफा हुआ। अब आदमी अधेड़ भी नहीं रहा, बूढ़ा हो गया। जिंदगी इतनी छोटी है। बेटा दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है, सूद पर सूद खा रहा है, बाप ने नसीहत की असर नहीं, बाप से ही लड़ गया। मैं गलत लोगों के साथ बैठता हूँ, वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूँ अपनी जगह। बाप को समझ में आया इसको जोश है, होश नहीं है, इसको ऐसे नहीं, इसके होश को ठिकाने लगाना। का बेटा दरभंगा जाओ, 1 पेटी सेब खरीद करके लाओ। 1 पेटी सेब खरीद करके जब बाप के सामने लेकर के आता है तो बाप ने कहा खोलो, कोई इसमें सड़ा हुआ तो नहीं है। देखा पूरी पेटी सलामत है, 1 सेब सड़ा हुआ। तो बाप ने कहा कि बेटा चलो रहने दो, इसको निकालो मत, 1 सेब सड़ा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, 3 दिन के लिए छोड़ दो। 3 दिन के बाद उस पेटी को लाया बेटे ने बाप के सामने। अब बाप ने कहा कि उस पेटी को खोलो जिसमें सिर्फ 1 सेब सड़ा हुआ था, देखो इस पेटी का क्या हाल है। तो देखा पूरी पेटी सड़ गई। बाप ने मौके का चौका मारा कि बेटा 1 सेब सड़ा हुआ था, पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक आदमी खराब होता है समाज में, वो पूरे समाज को गंदा और खराब कर देता है। बेटा पंजाब जा रहा, तो बाप ने पूछा कितने दिन में आओगे? कहा आ जाएंगे साल भर, 6 महीने में आ जाएंगे। तो बाप ने कहा जितने दिन में आना है आओ, लेकिन याद रखना 6 महीने में आओगे, 6 महीने का हिसाब देना, साल में आओ, साल का हिसाब देना। बेटा हाथ खड़ा करके बोलता अब्बा हिसाब नहीं दे सकते। कौन कॉपी लेकर के बैठा रहेगा, रात का अलग हिसाब, दिन का अलग हिसाब। बाप ने कहा कि बेटा तू बूढ़े बाप को हिसाब नहीं दे रहा है, खुदाए कादिर को महशर में कैसे हिसाब देगा। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इस बस्ती का नाम है नरोच। हम लोग बोल रहे थे निरोच, तो किसी को समझ ही में नहीं आया। तब समझ में आया कि ज़बर ज़ेर का फर्क इतना बड़ा होता। जैसे ही नरोज बोला उसने फौरन पकड़ लिया कि ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए। आना था जलसा सुनने के लिए नरोच में। उसने कहा कि भाई किधर से रास्ता है? कहा कि दायां बायां मत लो, सीधे चले जाओ, वहीं पहुंच जाओगे। उसने दायां बायां जो छोड़ा, सीधे कब्रिस्तान पहुंचा। लोगों को बड़ी हैरत हुई कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देता है। उसने कहा अल्लाह का बंदा बस्ती मालूम कर रहा था, जलसा सुनने के लिए जाना था, तुमने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। उसने कितनी प्यारी बात कही है, अल्लाह दिल तक पहुंचाए। उसने कहा कि तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो असल में कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो कब्रिस्तान है, तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो बस्ती नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह।